ये कहानी है चश्मिश बहू की। एक बार सुरेश नाम का लड़का अपने साथ गरिमा नाम की लड़की को लेके आया। सुरेश बोलता है कि मैं और गरिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। सुरेश की माँ पहले तो देखकर हैरान हो जाती है, फिर गरिमा को ऊपर से नीचे देखकर, गरिमा चश्मा पहनती थी, उसे देखकर उसकी सास बोलती है कि किस चश्मिश बहू को ले आया, मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी थी। यह सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुप रहती है। फिर कुछ समय बाद गरिमा खाना बनाने में और घर चलाने में अपनी सास की मदद करने लगती है। सुरेश की माँ गरिमा को बोलती है कि आज मेरी सहेलियाँ आएंगी तो तू आज उनके सामने चश्मा मत पहनना। मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेलियों को पता चले कि मेरी बहू चश्मिश है। सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती और चली जाती है। समय बाद सुरेश की माँ की सहेलियाँ आती हैं और उनमें से एक बोलती है कि तेरी बहू कहाँ है, उनसे तो हमें मिला। सुरेश की माँ गरिमा को बुलाती है और बोलती है कि अरे बहू, चाय लेके आ सबके लिए। फिर कुछ समय बाद गरिमा चाय लेकर आती है। चश्मे के बिना उसे कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता, तभी वह चाय को गिरा देती है। सुरेश की माँ की सहेलियों में से एक सहेली बोलती है कि ये है तेरी बहू, इसे तो ढंग से चलना भी नहीं आता। यह सुनकर सुरेश की माँ को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब सब चले जाते हैं और कुछ देर बाद सुरेश आता है, इसी लड़की से शादी कराया तू, इसकी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। यह सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह इस बार भी कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बाद सुरेश की माँ एक दिन अचानक से चढ़ते हुए गिर जाती है। सुरेश की माँ को बहुत चोट आती है। वह बोलती है कि हाय, मेरी कमर टूट गई है, कोई मुझे हॉस्पिटल ले चलो। सुनकर गरिमा भागी भागी आती है और सुरेश की माँ को हॉस्पिटल ले जाती हैं। वो बोलता है कि आपकी सास को बहुत चोट लगी है, कृपा करके आप इन्हें कुछ समय तक चलने मत दीजिएगा, इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। माँ अपनी सास को घर ले जाती है और घर का सारा काम काज संभालती है। कुछ समय बाद उसकी सास ठीक हो जाती है। उसकी माँ बोलती है कि बहू, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत गलत व्यवहार किया और बहुत बुरा भला कहा, पर तुमने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ करना बहू, आज के बाद मैं तुम्हें कभी बुरा भला नहीं करूँगी। गरिमा को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा: हमें किसी का रंग रूप देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहानी खत्म।